हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एमपीपीएससी के परीक्षा नियमों के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि 2019 में परीक्षा नियमों में कुछ बदलाव किए गए थे और यहां पर लाया गया था रोस्टर प्रणाली। और उस रोस्टर प्रणाली की बात करें तो यहां पर इसको एज ऑफ नाउ इवनली एमपीपीएससी 2019 का जो प्रीलिम्स का रिजल्ट है उसको भी रोस्टर प्रणाली के अंतर्गत ही उसको जारी किया गया था। तो यहां पर इस समय कई सारे लोगों ने इसमें एक याचिका दायर की है हाई कोर्ट में, और इस पर जो संशोधन पर जो जवाब देना है सरकार को, तो सरकार ने जवाब दिया है लेकिन उनको वापस से कुछ समय और मिला है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली मामला क्या है, व्हाट इज द रोस्टर प्रणाली। देखिए यहां पे आप देख सकते हैं नीचे पर दिखाया पीएससी परीक्षा नियमों में संशोधन पर सरकार को जवाब देने के लिए समय मिला। यदि मैं इसको हल्का जूम करूं तो आपको विजुअल्स प्रॉपर तरीके से आ जाएंगे। लुक एट दिस वन। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं एज ऑफ नाउ आरवी मलिमथ और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला के डिवीजन बेंच ने पीएससी के परीक्षा नियमों में संशोधन और पीएससी रिजल्ट को चुनौती देने वाली 47 याचिकाओं पर जवाब देने के लिए समय दे दिया है। डिवीजन बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को नियत की है। कर्मचारी संगठन अपाक सहित 47 याचिकाओं में पीएससी के परीक्षा नियमों में संशोधन और प्रारंभिक मुख्य परीक्षा 2019 और प्रारंभिक परीक्षा 2020 की संवैधानिकता को भी चुनौती दी गई है। अब ये रोस्टर प्रणाली क्या है जान लेते हैं। यहां बोला गया है, याचिका में कहा गया है कि परीक्षा नियमों में संशोधन के जरिए यह प्रावधान कर दिया गया है, जिसे आप रोस्टर प्रणाली के रूप में जानते हैं, कि अब मेरिट में आने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को, मतलब जो रिजर्व कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं, इनको आरक्षित वर्ग में शामिल नहीं किया जाएगा। ये जो वर्ड लिखा है ये काफी कंट्रोवर्शियल है। क्यों? बिकॉज सोचिए हमारे मध्य देश की यदि हम बात करें तो हमारे मध्य देश में शेड्यूल कास्ट की आबादी लगभग 16% है। तो 16% के लगभग इनको रिजर्वेशन दिया गया है। शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो इनकी आबादी लगभग 21% है, लेकिन इनको रिजर्वेशन 20% दिया गया है। अब ये तो एससी और एसटी को उनकी आबादी के आधार पर लगभग उतनी आबादी में रिजर्वेशन दिया गया है। क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पर प्रॉपर लिखा गया है कि जो नौकरियां हैं या जो बेसिकली कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर एससी और एसटी को उनकी आबादी के आधार पर ही रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये प्रॉपर तरीके से लिखा गया है, तो इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। जहां तक की बात करें ओबीसी की बात करें, ओबीसी की आबादी हमारे मध्य प्रदेश में अकॉर्डिंग टू मध्य प्रदेश की जो सरकार ने डेटा जारी किए हैं, हाई कोर्ट को दिए हैं, उसे बुलाया कि तकरीबन 51% आबादी मध्य प्रदेश में ओबीसी की एज ऑफ नाउ है। यदि 51% मध्य प्रदेश में ओबीसी की आबादी है और उसको रिजर्वेशन दिया गया था अभी तक 14%, और इसी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार बोलती थी कि नहीं, इनको 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो ये आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश में ओबीसी को जो आरक्षण है वो बेसिकली जनसंख्या के आधार पर दिया ही नहीं गया है ना। या जनसंख्या के आधार पर दिया जाएगा तो रिजर्वेशन हो जाएगा 51%, जो थोड़ी ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे अभी 27% में ही इतना बवाल मचा रखे हैं, तो 51% में तो क्या होगा। तो ये सारी चीजें हैं। दिस इज समथिंग लाइक दैट। हालांकि जनसंख्या के आधार पर रिजर्वेशन की बात जो है वो बहुत पुरानी है और यहाँ पर इवेंटली बहुत पहले से जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है उन्होंने बहुत कई बार डिस्कस किया था। बट एनीवे हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। लेकिन सपोज करिए हमारे यहाँ एससी की आबादी 16% है ना, एसटी की आबादी यहां पर 21% है, सॉरी ओबीसी की आबादी यहां पर कितनी है, ओबीसी की आबादी यहां पर 51% है। यदि तीनों को आप जोड़ दें 5 1 1 2 6 2 8 5 2 7 1 8 88% आबादी हमारे मध्य देश में तकरीबन एससी एसटी ओबीसी की है। इसके बाद जनरल की बात करें तो जनरल में आपको पता होना चाहिए, जनरल में ऐसा नहीं है सिर्फ हिंदू धर्म के ही जनरल आते हैं, बाकी जो रिलीजन है जैसे क्रिश्चियंस हैं, कुछ हमारे यहाँ अल्पसंख्यक ऐसे हैं जो कुछ जनरल में आते हैं, कुछ ओबीसी में आते हैं। तो ये सिस्टम ऐसा कुछ बना हुआ है। नाउ एज ऑफ नाउ यदि हम बात करें जनरल में देखें तो 12% आबादी हमारे यहाँ जनरल की है ना। इवनली मुस्लिम में भी कुछ मुस्लिम ऐसे होते हैं जो ओबीसी में आते हैं, कुछ मुस्लिम जनरल में आते हैं। तो जनरल में एज ऑफ नाउ 12% आबादी है, 12% आबादी जनरल की है। और यदि हमारे मध्य प्रदेश में रोस्टर प्रणाली लागू की जाती है तो आप सोचिए कि हमारे मध्य प्रदेश में एज ऑफ नो एससी के लिए आपने 16% सीटें रिजर्व कर दी हैं, एसटी के लिए आपने 20% सीटें रिजर्व की हैं, है ना। ओबीसी के लिए मान लीजिए 14% आपने रिजर्व कर रखी है। 14% कितना, 14%। अब इन सबको जोड़ दें कितना होता है, 50%। 50% आपने एससी एसटी ओबीसी को सीटें दे दिया। 50% किसके लिए इस समय, जनरल के लिए है। यदि आप ये सिस्टम लगाते हैं मध्य प्रदेश सरकार का रोस्टर प्रणाली, इसके आधार पर 50% सीटों में ही एससी एसटी ओबीसी फाइट करेगी। स्पेशली ओबीसी की बात करें तो 51% ओबीसी जो है मात्र 14% सीटों में फाइट करेगा। ऑलराइट, तो यहां पर जो 50% सीटें हैं वो जनरल के लिए रिजर्व कर दी जाएंगी। यदि आप ऐसा सिस्टम बना दो कि नहीं, आरक्षित वर्ग जो है
वो आरक्षित वर्ग की सीटों में ही फाइट करेगा, अनारक्षित वर्ग की सीटों में फाइट नहीं करेगा, जनरल की सीटों में फाइट नहीं करेगा। तो यहां पर मामला है कि 12% जो आबादी है जनरल की, वो एक 50% सीटों में फाइट करेगा, मतलब 50% सीटें उसको दी जाएंगी। और ओबीसी जिसकी आबादी 51% उसको मात्र 14 सीटें दी जाएगी। तो ये एक बड़ा कंसर्न हो जाता है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन की जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में जजमेंट दिया था, उससे बोला था ये सिस्टम नहीं चलेगा, ये कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और इसके चलते इस चीज को क्वैश कर दिया गया था। लेकिन आने हाउ पता नहीं मध्य सरकार ने ये जो रोस्टर प्रणाली है इसको क्यों लागू कर रखा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चनेबल है। तो ये पॉइंट जो आपने समझा होगा कि रोस्टर प्रणाली जो है ये किस तरह से एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो तरीका है वो लाया गया है। नाउ यहाँ पे सभी लोगों की अपनी अपनी राय हो सकती है, दस पॉसिबिलिटी कि अपनी राय पेश कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आप किसी उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जिस कम्युनिटी की बात मैं नहीं कर रहा हूं। बट यहां पे फिर मैं आपको कहना चाहूंगा कि दिस इज हाईली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दिस इज द रियल थिंग। नाउ अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट डिसीजन के हिसाब से हम बात करें, उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं अभी, और वैसे भी देखें तो 14% आबादी को यदि आप 51% आबादी को यदि 14% में आप फिक्स कर देते हो तो ये अपने आप में एक अननेचुरल है, मतलब इसे कहते हैं इनह्यूमन प्रैक्टिस। बट एनीवे, अब यहां पे आगे बात किया गया मेरिट में आने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अनारक्षित वर्ग में शामिल नहीं किया जाएगा। सामान्य नियमों के अनुसार मेरिट में आने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अनारक्षित वर्ग में शामिल करने का प्रावधान है, सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट में भी दिया गया है। हालांकि कुछ राज्य सरकारें, इवन उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी इस तरह से गफलत करने की कोशिश किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे उनको बेसिकली करेक्ट कर दिया। तो इस हिसाब से देख सकते हैं कि यहां पर कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारी राज्य सरकार को भी यहाँ पे करेक्शन लेने की जरूरत है। और बाकी सारे मामले हैं। आप बोला गया आज के कर्ता की ओर से अधिवक्ता रमेश और सिंह ठाकुर हैं, विनायक प्रसाद शाह हैं, यश सोनी है, ये सभी ने पक्ष रखा है। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता इस समय हो गए हैं प्रशांत सिंह, चूंकि पुरुषेंद्र कौर इस समय बन गए हैं जज, तो प्रशांत सिंह बने हैं नए महाधिवक्ता, इन्होंने अपना पक्ष रखा है। पक्ष ये क्या रखा होगा कि रोस्टर प्रणाली लागू होनी चाहिए, दैट्स हाईली इनसेन, ये बहुत ही गलत है, बट फिर भी एनीवे। तो ये रहा डिस्कशन इस टॉपिक के बारे में। रोस्टर प्रणाली आप समझ चुके होंगे। पीएससी परीक्षा नियमों में संशोधन पर डेफिनेटली सरकार को जॉब देना चाहिए, और जॉब देने की बजाय उन्हें करेक्ट कर लेना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए डिस्कशन कहीं से वाइंड अप करते हैं। आपकी जो राय है वो आप डिस्कस कर सकते हैं नीचे। जो नए फ्रेंड्स हैं वो राम सोनी एमपीपीएससी नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। यहाँ पे क्लासेस की इन्फॉर्मेशन हमारी शेयर की आती है। 2-4 दिनों से क्लास जो है थोड़ा सा डिसकंटिन्यू चल रही है, लेकिन कुछ ही दिनों से तकरीबन 2-3 दिन से पूरी क्लास ऑर्गेनाइज तरीके से चलने लग जाएगी। थोड़ा टाइम इस टाइम में थोड़ा मैं बहुत बिजी हूँ, टाइम बहुत कम मिलता है क्लासेस लेने के लिए, दैट्स व्हाई आई एम क्वाइट बिजी दीस डेज, बट डेफिनेटली 2-3 दिन से ही क्लास प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू रूप से चलने लग जाएगी। मुलाकात करते हैं आप उस फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, कीप फॉरवर्ड एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर, थैंक्स सो मच।